हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्रोही और राज, इस वीडियो का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब चैनल में भी है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और समझो कि आखिर चैप्टर है क्या। तो चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह में जो विभिन्न प्रकार की जो चित्र हुआ करते थे उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। जैसे कि देखो बच्चों, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा बहुत सारी तस्वीरें पेंसिल से बनाई गई थी। इन्हीं में से एक क्या था, जो कैंपनेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य जो दिखाया गया है आपको सामने दिख रहा होगा। ये दर्शा रहा है कि ब्रिटिश सत्ता किस तरीके से दोबारा नियंत्रित हो चुकी है। ठीक है, ये टॉम जॉन्स बार्कर द्वारा ये चित्र बनाया गया है। इसे कहते हैं रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है ना। इसमें किस प्रकार से विद्रोहियों ने जब आसपास से अंग्रेजों को घेर लिया था तो किस प्रकार से कैंपबेल ने और बहुत सारे अंग्रेज अफसर आए थे और किस तरीके से अंग्रेजों को ये राहत मिली थी, उसका दृश्य दिखाया जाता है। दूसरा आता है जोसेफ नोएल द्वारा एक चित्र बनाया गया जिसे कहा जाता है इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम जो चित्र में क्या है, विद्रोहियों की हिंसा व बर्बरता को चित्रण किया गया है कि किस तरीके से जो कुछ महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से भय में है ना वो बैठी हुई हैं और आसपास विद्रोही किस तरीके से वहां आना चाहते हैं। इस प्रकार का भय और डर को दिखाया गया है इन मेमोरियम चित्र में। नेक्स्ट आता है कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती हुई मिस वेलर का जो चित्र दिखाया गया आपको दिख रहा होगा। मिस वेलर जो है वो विद्रोहियों का सामना करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है जिसमें क्या है, जो धरती पर है ना बच्चों बाइबल पड़ी हुई है और अंग्रेज औरत क्या करती जा रही है, अपनी इज्जत का मतलब संघर्ष करते हुए दिखाया गया है और धर्म की रक्षा का संघर्ष साबित करता है ये चित्र। ठीक है, नेक्स्ट चित्र की बात करते जो जस्टिस यानी न्याय। ठीक है ना, 12 सितंबर 1857 को चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार के समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है, वो ये चित्र दिखा रहा है। इस चित्र में अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोध की भावना है ना बच्चों, दुश्मनी की भावना और उनको सबक सिखाने की भावना पनपती हुई दिखाया गया है। जैसे एक हाथ में इस स्त्री ने क्या किया, तलवार ले रखी है और दूसरे हाथ में क्या है, ढाल ले रखी है और महिला का आक्रामक रूप दिखाया गया किस तरीके से विद्रोहियों को आक्रामक रूप की तरह मतलब नस्तनाबूद कर रही है ये स्त्री। इससे जस्टिस यानी न्याय की देवी माना गया है। आगे जो चित्र है जिसका नाम है एग्जीबिशन ऑफ द म्यूनिटिशियस एट पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। ठीक है, इस चित्र में क्या किया गया, चित्र में ये पेशावर के विद्रोहियों के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से पेशावर के विद्रोहियों को तोप से उड़ाते हुए दिखाया गया है ना बच्चों, कि किस तरीके से यहाँ बहुत सारे लोगों विद्रोहियों को फांसी दी गई है और उन्हें क्या किया गया है, तोप के आगे लगाकर उन्हें फोड़ दिया गया है। एक और चित्र आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं द क्लिमिक्स ऑफ द कैनिंग। ठीक है ना, ये कैनिंग के दया भाव के बारे में बताता है। जब जो गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या किया था, ऐलान किया था कि नरमी और दया की भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, है ना, तो ब्रिटिश प्रेस ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि इन विद्रोहियों से कोई मजाक मतलब इन विद्रोहियों से कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। हास्य परक व्यंग की ब्रिटिश पवित्र जो पत्रिका है, पत्र के पत्रों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग जो है एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है कि वो किस तरीके से उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए दोनों से खून टपक रहा है बच्चों, आप दिख रहा होगा। ठीक है ना, और ये एक ऐसी छवि थी जो उस समय बहुत सारे ब्रिटिश तस्वीर या ब्रिटिश पत्रिकाओं के सामने आई थी। ठीक है ना, इसके साथ साथ आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें देखो फिल्मों और पोस्टरों में क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है ना। आप सभी को पता है झांसी की रानी जो है एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में थी
ठीक है ना, जो दुश्मनों को पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की घात उतार देती थी। रानी लक्ष्मीबाई और देश के विभिन्न भागों में बचे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियां हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। यह आपने लोक कथाओं या लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा। फौजी पोशाक में भी दिखाया गया है, घोड़ों पर सवार होते हुए दिखाया गया और एक हाथ में तलवार के रूप में दिखाया गया है और अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का सामना करते हुए दिखाया गया है। ये थे 1857 के विद्रोह के कुछ छवियां। 1857 के विद्रोह के असफल होने के कारण आखिर ये सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा, अनसक्सेसफुल क्यों हुआ था? तो पहला क्या था बच्चों, 1857 के विद्रोह में शक्तिशाली नेताओं का अभाव था। ठीक है, जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके ऐसा कोई विद्रोही नहीं था। दूसरा था क्या था, यानी 1857 के विद्रोह में क्या था, हथियारों का लोगों के पास या विद्रोहियों के पास कमी थी, हथियार उतने उपलब्ध नहीं थे। तीसरा, ये निर्धारित समय से पहले ही ये विद्रोह हो गया था। और चौथा, जो बड़े बड़े जमींदारों का ना इस विद्रोह में मतलब समर्थन नहीं मिल पाया और इन कारणों से ये 1857 का विद्रोह असफल रहा, अन्यथा में भारत को आजादी तो इसी टाइम मिल जाती। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।